यस वेलकम स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। एनडीए सेकंड का पेपर आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, एनडीए सेकंड 2018। तो वही स्टार्टिंग का पार्ट जिसमें कुछ अपने लिए निर्देश लिखे रहते हैं। पेपर वही 300 मार्क्स। एनडीए 1 एनडीए 2 फर्स्ट 6 मंथ में जो पेपर होता है उसे बोलते हैं एनडीए फर्स्ट, और नेक्स्ट 6 मंथ में जो पेपर होता है उसे बोलते हैं एनडीए सेकंड। फर्स्ट 6 मंथ मतलब समझ गए होंगे, जनवरी से लेकर जून तक पूरा प्रोसेस हो जाता है, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जैसा अभी अपना जो लगेगा वो एनडीए सेकंड कहलाएगा। कौन से साल का? 2023 का एनडीए सेकंड। ठीक है, अब आते क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है पहला, दिख रहा है क्या? धुंधला आ रहा है? मैं लिख देता हूं, चलो। लिखा हुआ है log 7 √7 निकालो वैल्यू जल्दी से। निकालिए वैल्यू कितनी आएगी। log 7 √7 बनाओ भाई, कितनी वैल्यू बन रही है और बताओ मुझे आंसर कौन सा वाला आएगा। अंदर से बात करेंगे, 7/1/2, 7/1 + 1/2, 3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 7 और इन दोनों को मिला के बना 7/3/2 की घात 1/2। 3/2 1/2 गुणा हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3/4। 7 की घात 3/4 + 1 बन गया 7 की घात 7/8। अंदर वाला जो पद है वो बन रहा है 7 की घात 7/8। अब अपन जमाते इसमें, तो ये बन जाएगा log 7 की घात 7/8। ये इधर आएगा, log 7 1 हो जाएगा। log 7 बेस में और 7/8, इसे जब हल करोगे तो आएगा 1 माइनस p log 7/2। ये बनेगा पहले प्रश्न का आंसर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में बोला है यदि किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी में, सुनना, यदि किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र याद है क्या? क्या होता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र? a/1 - r। ठीक है, प्रथम पद x है और योगफल 5 है। योगफल मतलब s इंफिनिटी 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब आपको x की रेंज निकाल के देनी है। निकालो जरा x की रेंज, कैसे निकालोगे बताओ। x की रेंज निकालिए यहाँ पे। प्रथम पद x दे रखा है, योग 5 दे रखा है, x की रेंज निकाल के देनी है इसको। भाई रेंज कितनी आएगी? a मतलब 1 माइनस r बराबर 5 करते हैं तो x बराबर -5r। ठीक है, तो 5r बराबर 5 माइनस x, r बराबर 5 माइनस x/5। अनंत गुणोत्तर श्रेणी में r का मान -1 से +1 के मध्य होता है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी में r का मान -1 से +1 के मध्य होता है। ठीक है,
अब ये -1 से +1 के मध्य होता है तो अपन वही लिख देते हैं यहाँ पे। अब जो चीज याद नहीं है या पहले नहीं हुई वो सब यहाँ पे तैयार होता जा रहा है, अपने क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गया -1 से +1 के मध्य होता है आर का मान। आर का मान उठा के यहाँ पटका, तो 5 - x बटा 5 ग्रेटर देन लेस देन, क्या कैसे 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 सॉल्व कर देते? पहले आपको बोला था बटे वाली संख्या हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? पूरे को 5 से। पूरे को 5 से गुणा किया, -5 लेस देन इक्वल टू 5 -x लेस देन इक्वल टू प्लस का 5 हो गया पहला स्टेप। अब हमें तीनों में 5 को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे, इसमें घटाएंगे -10, इसमें घटाएंगे -x, इसमें घटाएंगे तो 0। ये -x है तो x की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से +10। माइनस से गुणा करेंगे तो सारे उल्टे हो जाते चिन्ह, तो x की रेंज रहेगी 0 से +10। ये रहा सी ऑप्शन, 0 से +10 x का मान। तो यहाँ पे एक रेंज पता लग गया, एक नई चीज पता लग गई। आपको नहीं याद हो तो वापस से याद कर ले। ठीक है, r का जो मान होता है वो -1 से +1 में भी होता है। किसके अंदर? अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। ये तो डायरेक्ट हो गया। इसमें बोला है ये सारे पॉइंट है, उपयुक्त में से कौन सा परिमेय व्यंजक है? परिमेय कौन सा होता है जिसमें अंडर रूट नहीं आता? अपरिमेय होता है जिसमें अंडर रूट आता है। तो यहाँ पे अंडर रूट वाली कौन सी संख्या है? ये जो दे रखा है सेकंड, ये है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है क्योंकि होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा, अंदर देखोगे तो होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये है अपरिमेय। तो बाकी सारी क्या है? परिमेय। तो कौन कौन सी हो गई? 1 3 4 5। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है √2 √3 √5 √7 इस तरीके की। तो यहां पे परिमेय पूछा था तो सिंपल जो भी वैल्यूज है सारी परिमेय है। नेक्स्ट आ जाते हैं। बोला है अगले क्वेश्चन में, एक वर्ग अवयव है को लांबिक कहा जाता है। लांबिक मतलब ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है जब, याद है लांबिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछिए। ए डैश बराबर होता है ए इनवर्स, तब बोलते हैं इसे लांबिक। ए डैश बराबर ए इनवर्स, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछिए। प्रॉपर्टी याद करेंगे जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बस इसी पे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन सा उपसमुच्चय में सही निम्नलिखित ए बी सी एक समष्टि है, समुच्चय के उपसमुच्चय में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है ये चेक करना है अपन को। देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये तो सही है, ये तो सही है। और देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो ए डैश है और यहाँ पे सिंपल ए है। ये फॉर्मूला नहीं है कोई, अपन को चेक करना पड़ेगा, वैल्यू लेकर चेक करेंगे। सी वाला देख लेते हैं। सी वाले में भी ए डैश यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे सी डैश, सबका क्रम बदला हुआ है, ये भी चेक करना पड़ेगा वैल्यू लेकर। और डी वाला देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी सही है। इन दोनों में से ऑप्शन होगा, दोनों को चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे? कोई भी मान लेकर। दिख रहा है ये आपको? ठीक है, दिख रहा है ना? तो ये दो मान लेकर, अब यहां पे मैंने यू ले लिया सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 1 2 और 3। अब कैपिटल ए ले लिया, उसमें से एक, कैपिटल बी ले लिया 2 और कैपिटल सी ले लिया 3। ठीक है, ये हमने समुच्चय में मान ले लिया, अपनी तरफ से लिया है, एग्जाम्पल की फॉर्म में चेक कर रहे हैं बस। अब बी ऑप्शन में बोला है ए डैश, बी ऑप्शन में बोला है ए डैश यूनियन ए यूनियन बी।
बराबर है बी डैश इंटरसेक्शन ए होल डैश यूनियन ए। एलएचएस पार्ट देखें जरा, पहले सबसे पहले एलएचएस पार्ट देखें सभी इसका करके देखो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखें तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1,2 और ए डैश होगा 2 और 3। क्या बन रहा है ये? बन रहा है क्लियर? उधर देखो बी डैश इंटरसेक्शन ए, बी डैश इंटरसेक्शन ए, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दिया तो 1 और 3 इंटरसेक्शन 1। अब एक का डैश मतलब 2 और 3 और 1, ये भी क्या बन रहा है? बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना सही, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी चेक करना हो करेंगे, लेकिन अपन जब ऑलरेडी 3 चेक कर लिए तो फिर चौथा क्या चेक करना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, मान लीजिए 2,999 और 8,000, 2,999 और 8,000 के मध्य बीच आने वाले उन पूर्णांकों की संख्या x है जिनके कम से कम 2 अंक समान है। तब x मतलब ये बोलना चाह रहा है 2 अंक समान है, कम से कम 2 अंक, मतलब 2 अंक समान हो सकते हैं, 3 अंक समान हो सकते हैं और 4 अंक समान हो सकते हैं। 4 अंक में चारों अंक समान हो सकते हैं, यही बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी इन दोनों के बीच में? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओ कैसे करेंगे। इससे इसके बीच में 2 अंक समान हो सकते हैं, 3 अंक समान हो सकते हैं, 4 अंक समान हो सकते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। अटेम्प्ट करिए। बोलिए भाई। करो। देखो ऐसे सारे समान वाले तो डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे, तो तरीका क्या रहेगा? आप टोटल माइनस जिसमें एक भी समान नहीं है, टोटल माइनस जिसमें एक भी समान नहीं है। 2480, 2481, 82 और 83। कौन सा देखिए जरा। 2,099 से 8,001, 3,000 से 8,000, 5,000, 5,001, टोटल तो हो गया 5,001। दोनों साइड की नहीं गिनते, हमेशा एक साइड की गिनते भाई। 3,000 से 8,000, 5,000 और एक आगे है तो एक 5,000। ऐसे नहीं होता एक साइड की गिनी जाती है। टोटल हो गई 3,001, मतलब इसने 3,001 संख्याओं में से बोला, 5,001 संख्याओं में से बोला है कि बताइए। अब हमको ये वाला हिस्सा निकालना है, कितना घटेगा, कौन सा घटेगा? जिसमें चारों अंक असमान हो, चारों अंक असमान हो। ठीक है, निकाल लेते भाई, चारों अंक असमान हो। ठीक, कहां से आना चाहिए? 3 आ सकता है, बोलो। 1 2 3 4 5, 5 अंक तो इधर हो गए, लेकिन आएगा तो एक ही, आएगा तो एक ही। अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचे?
जीरो से लेकर 10, 9, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं होती है, एक संख्या यहाँ आ गई तो 9 बचे ना इसके पास ऑप्शन। 8 7 56, 9 5 45। बताओ ना। टोटल बताओ मुझे तो। गुणा करके बताओ। है 2520। 2520 मतलब 80 इधर, 2600, 2481 आ रहा है आंसर। है समझा नहीं, क्या कह रहा है इधर। नहीं नहीं नहीं, मध्य है ना बीच में। 8000 आ सकती है ना, देखो 8000 आ सकती है। क्या अपन कौन सा केस ले रहे हैं, असमान, कोई भी वो जो है अंक वो रिपीट ना हो। 8000 में रिपीट हो गए 0 3 बार। ठीक है, क्लियर। हमने क्या लिया, ये घटाने के लिए यही तो लिया जिसमें रिपीट ना हो। तो हम 8 वाली अंक पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि 8 अंक में रिपीट आ रहा है, 8000 में भी रिपीट आ रहा है, 8001 पे भी रिपीट आ रहा है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है, अपना काम 7000 की सीरीज में ही हो गया। ठीक है, तो आंसर आएगा 2481। नेक्स्ट है 3 -1 प्लस 1/3 -1/9 और ऐसे छोड़ दिया, योगफल बताइए। बताइए भाई, योगफल बताइए। कौन सी सीरीज लगाओगे, कौन सी सीरीज लगाओगे। गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद। वेरी गुड। एन पद लगाओगे। अनंत पद बेटा, डैश 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 छोड़ दिया ना, मतलब अनंत पद लगाओ फिर अनंत। अनंत पद की श्रेणी लगाओ यार, अभी फॉर्मूला लिखाया था, A/1 - R। बोलो, सी आ रहा है, सी आ रहा है भाई। बाकी सबका भी आ गया, ए आ गया 3, 1 - R का मतलब -1/3। हल कर लेना, A/1 - R। अरे इंग्लिश वाला पेपर आ गया। हमने इतने कर लिए क्या, 8 कहाँ गया। कोई बात नहीं, इंग्लिश में ठीक है। चलो पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ लो। पढ़ लोगे क्या। चलो अगली बार में ले लेंगे हिंदी में, कोई बात नहीं, छोड़ो, फिर समझ नहीं आएगा फिर परेशान करोगे। अगली बार में ले लेंगे उस पेज को, पेज ही नहीं है ना, पेज अगली बार ले लेंगे। ये करो, सेकंड मैट्रिक्स निकालो भाई। कॉस ऑफ माइनस थीटा, मतलब आपको दिया है कॉस थीटा, कॉस माइनस खा जाता है कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा, बाहर भी माइनस है तो साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, ये 14th नंबर का क्वेश्चन है, बीच में एक पेज गायब है, इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी वाला अगली बार ले लेंगे अपन, शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब ये दे रखा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सखंडज मैट्रिक्स निकालना है।
कॉस का आएगा कॉस, साइन का आएगा साइन, और इधर वाला जो साइन आएगा ये सेक हंड्रेड में। देख लो कौन सा वाला आ रहा है भाई। सेक हंड्रेड में लोकेशन के हिसाब से माइनस प्लस भी एडजस्ट होता है, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस का, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे। अरे ये तो हो जाएगा तुमसे, बताओ जल्दी। परिमेय है ना, ये दिया हुआ बेटा, ये -1 प्लस आयोटा √3 बटा 2। हाँ, -1 माइनस आयोटा √3 बटा 2। ये याद हो रहा है, ओमेगा है ये, ओमेगा का वैल्यू है ये, और ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। ओमेगा, हाँ, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ये समय संख्या के क्लास देखोगे तो मिलेगा, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ये ओमेगा होता है। ओमेगा की पावर, अब एन का मान कुछ भी रख के देख लो, एक रख लिया एन का मान, तो ये बन गया ओमेगा की पावर 3 प्लस इधर बन गया ओमेगा की पावर 6, 3 का भाग दिया 1 आएगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। लो खिलाड़ी बनाओ जल्दी से क्रिकेट के, टीम बनाओ फटाफट। ओमेगा स्क्वायर जो होता है क्या, स्क्वायर है ये ना, ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा पावर 6n हो गया, एन का मान 1 रखा, ओमेगा 6 आया, ओमेगा पावर 6 आया, 3 का भाग देंगे तो वापस से क्या आएगा। शेषफल कितना आया, किसी की पावर 0। ओमेगा में 3 का भाग देते शेषफल लगाते समय, और आयोटा में करो भाई, अगला खिलाड़ी बना लिया क्या। पांच से तीन जाएगा, 5 से 3 इंटू में 5 से 3 5 जाएगी, 11 क्लास में बनानी है, 5 से 3 जाएगा तो बचे तो जाएगा 5 से 3 बचे कितने आ गए। कौन सा ऑप्शन है, सत्रह खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, बॉलर है 5 तो, और बैट्समैन कितने हुए फिर, 17 में से 5 गए तो 12 बैटिंग वाले हुए। 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 3 गेंदबाज हो, 3 तो बॉलर लेने, 11 में से 3 बॉलर ले लें तो 8 बैट्समैन लेने, 12C8 गुणा 5C3, 12C8 गुणा 5C3। लिखने का तरीका बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, कौन सी, क्यों, क्या बोला है कम से कम, क्या बोला कम से कम, अधिक से अधिक, कम से कम बोलेगा अधिक से अधिक बोलेगा, तो बोल रहा है 3 ही गेंदबाज लेने हमको, 3 फिक्स कर दी ना बेटा। हाँ भाई, लॉग वाला, लॉग, बत्तीस कितना होता है दोनों के हाथ में, 5। आपको बताया था आधार की जो पावर होती है वो ऊपर बटे में जाती है,
तो ये बन जाएगा log 3 की, मतलब log इधर 3 और इधर 3 की घात 3/2 प्लस इधर बन जाएगा log इधर 2, इधर 2 की घात 5/3। दोनों आगे जाएंगे 3/2/3। हल करके बताइए। 3 दूनी 6, सर एक ही में 6 19/6। ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स डायरेक्ट याद कराया जाता है ये तो। और एनसीईआरटी की बुक पे प्रूफ के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऐसा कि ए बी का होल इनवर्स निकालो, फिर बी इनवर्स, ए इनवर्स निकालो, दोनों बराबर आएंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो बताइए निम्न में से क्या मान होगा x का। अगर अपन यहाँ पे इन सबको जोड़ दे तो ये बनेगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। सिमिलर इसमें बनेगा और सिमिलर इसमें बनेगा। ये तीनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा बाहर। अगर दो चीजों का गुणनफल बराबर 0 है, दो चीजों का गुणनफल मतलब एक तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और एक पूरा मैट्रिक्स बचा हुआ बराबर में 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। यही होता है। हमको x का मान निकालना है तो ये डायरेक्ट हम ये इक्वल टू 0 करेंगे, ये इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा। अगर ये इक्वल टू 0 किया तो x बराबर a प्लस बी प्लस सी। मिल गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहे हो बेटा? इससे पहले वाले में आंसर आ रहा था, अब वो गया। अब हाँ 19/6, 19/6। ठीक है, x बराबर 0 आंसर हो जाएगा। समझ में कैसे होगा? x का मान कितना होना चाहिए कि आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ना हो, ये अब आप बताओ क्या रूल होता है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स ना हो। इनवर्स कब नहीं होता? इनवर्स कब नहीं होता? सबसे पहले ये अपन, अच्छा इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब अगर इनवर्स कब नहीं होगा? जब ये अनंत होगा। जब ये मॉड ऑफ, मतलब मॉड क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट या सारणिक ए का मान जब 0 होता है तब इनवर्स अवेलेबल नहीं होता है। तो ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, आव्यूह दे रखा है, अपन इसका डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे। डिटर्मिनेंट मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 4 माइनस 8x बराबर 0, 2x प्लस 32। आ गया समझ में? समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 5 और साथ में ये दूसरी और ये तीसरी दी है। असंगत है, संगत है, अद्वितीय हल है, संगत है, अनंत हल है, और ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? पहले सारणिक का मान निकालेंगे जिसे अपन डेल्टा बोलते हैं। पता नहीं मेथड शायद हट गया आप लोगों के, क्या है तो मुझे आइडिया नहीं। डेल्टा निकालेंगे पहले 2 3 5, 1 माइनस 2 माइनस 3। देखते हैं भाई कितना आता है। हल करके बताओ यार, मान कितना आ रहा है तुम बताओ। देखो हल करो। करो हल और मान बताओ मुझे। 2 प्लस
कितना है? मान तो निकाल कितना है? इसे डेल्टा बोलते हैं याद तो। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आया है तो अद्वितीय हल है और संगत है। अगर 0 आता है तो होता है वो असंगत, मतलब मान ही नहीं निकल सकते। ठीक है, 0 है। 0 आ रहा है। यार एक मिनट, 1 लीटर 2 + 6 8, 8 दूनी 10, 10 फिर ये गया 26 आ रहा है 26। अरे भैया थ्योरी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है इकाई के घनमूलों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये संरेख होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये √3 त्रिज्या वाले एक वृत्त पर होते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वृत्त पर स्थित होते हैं तो वृत्त की त्रिज्या 1 होती है, √3 नहीं होती। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, स्थित होते हैं त्रिज्या 1 होती है। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और बताया भी था वृत्त और समबाहु त्रिभुज दोनों बनाकर एक यहाँ और एक यहाँ होता है। बनाया था, बना लेना तो। U V और W एक गुणोत्तर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है तो आव्यूह का सारणिक है। पीवे क्यूवे और आरवे पद, अगर पीवा पद है तो बताओ आव्यूह क्या बनता है? ए पीवा पद। ए आर की पावर n-1 यार, गुणोत्तर श्रेणी बोला ही ना। यू वी डब्ल्यू जो है वो पीवा पद है, ये यू हो गया। अच्छा, v बराबर बनेगा और r बराबर बनेगा ये तो बन गए हमारे पद। अब क्या बोला है? log u log v log w यहां पे जमाने हैं, तो पहले उससे पहले log u बना लेते हैं। बनता क्या है? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। log u इक्वल टू log a प्लस p-1 log r, सही है ना? देख लो log u। अगला बोलो log v बराबर, याद रखना बताना जाना, log v log a q-1, ठीक है। log r, ये अपने भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, अपने भी आया हुआ है। u v w ये तीनों तैयार हो गए। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, log u v w p q r 1 1 1 log
u log v log w p q r 1 1 1। अगर इसको सॉल्व करें तो जब भी 1 1 1 आता है, तीनों 1 चाहे कॉलम में आए चाहे रो में आए, जनरली अपन क्या करते हैं, कोई भी एक पकड़ के माइनस करते हैं 2 बार। ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या लगाऊं, मैं करता हूँ यहाँ पे लगा लेता हूँ R2 में R2 माइनस R1, कोई सा भी लगा लो, तो 2 जीरो करने हैं आपको। R3 में, ठीक है, दोनों लगाया यहाँ पे। जैसे ये अप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास पहला वाला सेम रहेगा, log u R2 माइनस R1 log v माइनस log v माइनस log u। यहाँ पे देखो log v माइनस log u, अरे ये माइनस करो ना, log v माइनस log r, यही क्या है ना, log a माइनस log a 0, ये log r कॉमन लिया, q माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो ये 1 1 कट गया, q माइनस p आया log r के साथ में। और क्या किया, q माइनस p 1 माइनस 1। अब R3 में R3 माइनस R1 log w माइनस log u, ये आ गया समझ। Q माइनस पी आ जाएगा इसमें से, इस पूरे में से सेकंड वाले में से Q माइनस पी बाहर आ जाएगा, थर्ड वाले में से, तो ये आ गया Q माइनस पी log u रह गया, खत्म। ओपन करोगे इस वन से, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आ गया समझ में कैसे सॉल्व किया। हाँ? तो पहले अपन ने log u v w तैयार किया, उसके बाद इसमें जमाया, जमाने के लिए ये यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही ओपन किया ये आ गया फाइनल आंसर 0। तो फिर ये बता दो अब जल्दी से, ये भी अपने लायक के क्वेश्चन है। मान लीजिए 1 प्लस एक्स होल पावर 2n के द्विपद प्रसार में मध्य पद का गुणांक अल्फा है, मध्य पद का गुणांक अल्फा है, 1 प्लस एक्स होल पावर 2n, इसके मध्य पद का जो गुणांक है वो अल्फा है, और 1 प्लस एक्स होल पावर के द्विपद प्रसार में दो पदों के मध्य गुणांक बीटा और गामा है। संबंधों में से कौन सा सही है, दोनों के मध्य पद निकालने, कुल मिला के बात ये, दोनों के मध्य पद निकालो। जब भी घात सम होती है तो मध्य पद एक आता है, मतलब बीच वाला पद आता है एक, और जब विषम होती है तो दो मध्य पद आते हैं। दोनों मध्य पद में रिलेशन देखना है आपको, पहले देखो इसमें, यहाँ पे घात है 2n, 2n के लिए क्या बनेगा, यहां पे बनेगा, ठीक है, n प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास
करो बेटा करो, मेरे वेट मत करो, मेरा तुम करो, तुम्हें करना है एग्जाम में, मेरा एग्जाम नहीं है। एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, तो वहां पे आपको अटेम्प्ट करके आना है। अच्छा, करो और बताओ मुझे कैसे होगा। फिर अभी बताऊंगा पेपर, जो पेपर ऑनलाइन अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा अभी, जल्दी करो। हाँ आज ही बता दूंगा अभी। जेई का, एनडी का तो ऑफलाइन होता है। तभी दिखाऊंगा जब सबको करेंगे। ये आ रहा है। मध्य पत्नी प्रवेश निकाला नहीं, देखते हैं भाई। 2n, जब घात समय तो मध्य पद क्या बनेगा, 2n बटा 2 + 1, है ना। मध्य पद बनेगा n बटा 2 + 1, मतलब इसका बनेगा 1 + x होल पावर 2n का मध्य पद होगा n+1वां पद। अब n+1वां पद मतलब r बराबर n, तो बन गया 2n/n। ये हो गया इसका गुणांक, जिसे अपन बोलेंगे अल्फा। अल्फा का मान ये आ गया। बेटा आगे बढ़ते रहे, पीछे साफ करते रहे। ये है व्यापक पद। अब याद आया। अब इस व्यापक पद में r जो बनेगा इसके हिसाब से वो बनेगा n। और x जो है वो पहला पद होता है, a जो है वो सेकंड पद होता है। हमें यहाँ पे गुणांक बोला है तो हम केवल वैल्यू वाले पद को देखेंगे, तो वैल्यू इससे बन रही है। हो गया ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट बोला है 1 + x होल पावर 2n - 1। 1 + x होल पावर 2n - 1 ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2n हमेशा सम संख्या होती है, या -n हो +n हो तो हमेशा विषम संख्या होती है। अब इसके दो मध्य पद निकलते हैं। दो मध्य पद कैसे निकलते हैं? एक निकलता है, एक निकलेगा 2n - 1 + 1 बटा 2, और दूसरा निकलेगा 2n - 1 + 3 बटा 2। इससे निकलेगा, हल करेंगे तो n, और इससे जब इसके लिए लिखेंगे व्यापक पद तो बनेगा 2n - 1, ये होगा बीटा। और जब इसके लिए लिखेंगे तो बनेगा 2n - 1 Cn। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा अगर जोड़ा जाए तो देखो दोनों सेम है और नीचे क्रम है, तो एक आगे बढ़ जाता है। ये अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रूल है। तो 2nCn ये दोनों का इसके बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही था। थोड़ा सा पढ़े वापस। अरे ऐसा मत करना भाई, आगे बढ़ गए और पीछे गए। अब देख लो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता लग रहा होगा कि रिवीजन बिना हमारा जो पढ़ा हुआ है वो भी साफ हो जाता है।
सर आकाश कर रहा है। हाँ बोलो एक टाइम जो घर बैठ के रिवीजन करें। साथ ही साथ ही ये सही है यार। सर यार घर चला वीडियो अपलोड कर देंगे और तो बना चल आ जा। अब तो 3 मिनट सर देते हैं आकाश, टाइम देते हैं, कुछ करते हैं तेरे लिए स्पेशल। आकाश की बात पे प्रकाश डाला जाएगा जरूर। अगला प्रश्न, मान लीजिए a बराबर मान लीजिए a बराबर दे रखा है अपन को x बिलोंग्स टू r, -1 से +1 तक x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू भी -1 से +1 तक दे रखी है, s जो है a क्रॉस b है, a क्रॉस b जो है x² + y² बराबर 1 है, x² + y² बराबर 1 या एक सर्किल होता है जिसकी त्रिज्या 1 होती है। अब बोला गया है, हाँ अब बोला गया है x और y दोनों -1 से +1 तक है। -1 से +1 मतलब ये कुछ इस तरह से है, ये x, ये तो y के लिए हो गया, -1 से +1, x बराबर -1, x बराबर +1, और ठीक है। फिर बोला गया है एक एक ही फलन है, बहु एक एक ही फलन है, एक एक ही आच्छादक फलन है, एक फलन नहीं है। अब यहां पे देखें, दो बिंदुओं पे कट कर रहा है वृत्त को, ठीक है, और ये भी दो बिंदुओं पे कट कर रहा है। जब दोनों दो दो बिंदुओं पे कट कर रहे हैं तो आपको फलन की परिभाषा से पता होगा, ये फलन में परिभाषा इस तरीके से पढ़ाई जाती है, ये x होता है, इधर y होता है, और बोला जाता है y बराबर f(x), ठीक है। अगर एक मान रखे, जैसे मान लो यहां पे मैंने -1 रखा, x का मान -1 रखा, तो यहां पे आ गया मान लीजिए +1, ठीक है। यहां पे रखा मैंने +1, तो भी आ गया, मतलब x के दो जॉइंट हो सकते हैं y में, बट y के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते x में। अगर आपने पढ़ा हो तो y के दो रिवर्स में प्रतिबिंब नहीं हो सकते x में, ठीक है। और यहां क्या बन रहा है, x के भी y में दो बन रहे हैं, y के भी x में दो बन रहे हैं, तो यह एक फलन ही नहीं है। याद आया, ये तो दो हो सकते हैं बट वो दो नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है तो ये भी इससे भी आए और इससे भी आए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, x के y में जा सकता है, y से x में नहीं जा सकता। जैसे ये हो गया, एक यहाँ पे 3 से भी आ रहा है और ये इस तरीके से, ठीक है। एक ही मान पे ये चीज पॉसिबल नहीं है फलन में, और ये यहाँ बन रहा है, डायग्राम में बन रहा है, इसका मतलब फलन नहीं है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। एबीसी के लिए यदि किसी समांतर श्रेणी का आरवा पद है, एम के लिए ये बोला है एम वा पद, की पावर -1 ये आपने कराया था एम एन वा पद, mn की पावर एम एन वा पद। देखो इसमें पहला पद आया था 1/mn, हाँ सर डी भी आया था डी भी आया था 1/mn, फिर a + n - 1 × d, तो a मतलब 1/mn, वन आएगा, ऑप्शन नंबर सी तो आएगा। इसमें ऑलरेडी देखो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो, ये नहीं आया, एम वा पद 1/n, एन वा पद 1/, सर मैंने योगफल निकाले गलती दिया था, ये टेस्ट में भी दिया था।
बताओ भाई। जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। द्विघात व्यंजक है, द्विघात व्यंजक है मतलब सिंपल यही ले लो। जी ऑफ एक्स क्या बनेगा? बस हो गया। जीरो से बड़ा, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए बी सी के संबंध में विचार कीजिए। ये वाला पार्ट देखो गलत है या सही है? सर बी डैश इनटू ए डैश होता है। सही है। कोई ना। प्लस में सिंपल होता है, होल डैश जो होता है वो इसके बराबर होता है, क्रम बदल जाता है, उल्टा होता है। बाइनरी वाला एक और क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब बाइनरी के क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। द्विआधारी संख्याओं और का योगफल द्विआधारी संख्याओं है तो एक्स वाई के मान क्या है? इसका और इसका योगफल बोला है, तीनों का योगफल बोला है, इसके बराबर है, तो आपको मान ज्ञात करना है एक्स और वाई का। इसके लिए एक ही सिंपल तरीका है, हर एक संख्या को पहले डेसिमल नंबर में बदलो। डेसिमल मतलब जो हम संख्याएं पढ़ते हैं वो 0 से 9 तक जो संख्याएं आती है उसे डेसिमल नंबर बोलते हैं। और बाइनरी नंबर जिसमें 0 और 1 आता है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से ऑक्टल नंबर भी होता है और एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ऑक्टल होता है जिसमें 0 से 7 तक आता है और हेक्साडेसिमल होता है जिसमें 0 से 15 तक आता है। 15 तक कैसे आएगा? 9 के बाद ABCD शुरू हो जाती है, 15 तक आता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे इसको बदलना है, मैं बदलने का तरीका बता देता हूँ, फिर जोड़ना तो आपको आता ही है, ठीक है। जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए बता रहा हूँ बस, ये बदलने का तरीका होता क्या है, ये 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। हाँ, राइट से लेफ्ट में क्रम बढ़ता जाता है 2 की घात में। हाँ, इसलिए इसको रिवर्स ऑर्डर में 2 की घात चढ़ाते हैं, ठीक है। तो 2 की घात 0 मतलब 1, 2 की घात 1 4, 4 गुणा 0, ये गुणा भी होता है, गुणा भी होता है साथ में, 8, 2 और 1 3, 16 और 8 24, 3 27, ये बना 27, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ दे रखा है आपको, तो इस पूरे में से 27 को माइनस कर दोगे, वो इन दोनों का योग आ जाएगा, इसका प्लस इसका, 3 संख्याओं का योग, चौथी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो पहली संख्या का योग वैल्यू निकाल ली, कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, लास्ट वाली संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, दोनों को घटाओगे, उससे इसका और इसका योग आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो संख्या आएगी उसको वापस डेसिमल से 2 का भाग देके बदल देना है, ठीक, फिर बस तुलना कर लेनी है और कुछ नहीं। अपने जी मेंस में नहीं है इसलिए छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर में ज्यादा पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कि अवयव बी एक वर्ग अवयव है, ए का सहखंडज है, ए के जैसी ही कोटि का एक तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव मतलब हाँ, 1 0 0 0 1 0 और अवयव आई है, जबकि के एक अवयव का सारणिक है, तो ए भी किसके बराबर है? बताओ भाई। आइडेंटिटी होता है तत्समक। मान लीजिए कि अवयव बी एक वर्ग अवयव ए का सहखंडज अवयव है, ए के जैसी ही कोटि का एक तत्समक अवयव है, यदि के अवयव ए का सारणिक है तो ए भी किसके बराबर है?
अरे सिंपल, ए भी बोला है के आई के बराबर है। ए एक तत्समक आव्यूह है, ए खुद तो तत्समक आव्यूह है, और बी के लिए बोला है आव्यूह का सहखंडज आव्यूह है। तो ए गुणा बी पूछा है, मतलब के मल्टीप्लाई आई। शब्दों में घुमाया और कुछ नहीं। अब ये तुम्हें ही करना है, जल्दी जल्दी कर दो भाई। 0.2 पावर एक्स, निकटतम दशम हो सकता है पॉइंटों में आंसर आए, थोड़ा सा फर्क आए, तो आपको निकटतम वैल्यू देनी है। 0.2 होल पावर एक्स बराबर 2। दो बटा 10 हो जाएगा। इसका मान दे ही रखा है 0.3010 माइनस 1, 0.3010 माइनस 1, लगभग 0.6 बचेगा। वहां भी 0.3010 कर लोगे, एक्स का मान निकालना। सारी वैल्यू है, कैलकुलेशन करनी है केवल, समझिए ना, वैल्यू सारी है, कैलकुलेशन करनी, जो भी आंसर आएगा वो दे देना। हाँ जो भी आ रहा हो, माइनस में आएगा शायद, हाँ माइनस में आएगा, नेगेटिव ही आ रही है सारी, माइनस में। 0 से 9 तक 5 अंकों की संख्या बनाओ भाई। बनाओ बनाओ। बना दिया किसी ने? आ रहा है? ऑप्शन सी लास्ट में 6 की में। ऑप्शन सी, भिन्न अंकों के द्वारा 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? हाँ हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में 0 नहीं दे सकते, 9 अंक आएंगे, फिर से 9 आएंगे, फिर 8 7 5। यही क्या? सर 6। यही क्या? ठीक है भाई, जो भी आ रहा है। सी आ रहा है? हाँ? अच्छा इसमें y x x x, ठीक है ठीक है, बस निकालोगे ना, ये तो किताब का क्वेश्चन है, छोड़ दूं? नहीं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 छोड़। अरे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ट्वाइस बन रहा है, डायरेक्ट R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकाल लो, 1 1 2। कर लेना, ये तो सिंपल सारणी का क्वेश्चन है यार।
यदि ए बी और सी त्रिभुज के कोण है और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 0 है। हाँ, समद्विबाहु है, समबाहु है, विषम बाहु है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आंकड़े पर्याप्त नहीं। करने का तरीका क्या रहेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखो 3 1 आ गए, 3 1 आ गए तो यहाँ पे लगाएंगे अपन C2 में लगा लेते हैं, और C3 में साइन बी माइनस साइन ए, और एक बार बनेगा साइन सी माइनस साइन ए। यहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा लिख लेता हूँ, चलो 1 माइनस 1, ये 1 प्लस साइन ए, और इधर बन जाएगा साइन ए C1 तो एज इट इज आ गया, C2 में C2 माइनस C1 लगाया 0, कहाँ पे, अरे यार, हाँ ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करोगे तो साइन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और 3 यहाँ पे आ जाएंगे सेम टू सेम। C3 में आ जाएगा 1 माइनस 1 0 साइन सी माइनस साइन ए, और सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा, इसी प्रकार का आएगा। अब यहाँ पे ये ओपन होगा तो ये कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, ठीक है। हाँ, कॉमन कहाँ से लेंगे बेटा, हाँ, पर यहाँ से लेंगे कैसे, हाँ ये ब्रेक करके, ले सकते। साइन में रूल होता है, ये कॉस में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ले सकते कॉमन, यहाँ पे भी ले सकते, बिल्कुल ले सकते। जो भी कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ये अपन पढ़ेंगे उसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया नहीं अभी, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो भी तैयार करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेके ले लेना बाहर, बस। उसके बाद क्या बनेगा, ये इक्वल टू 0 है, पूरा इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन बन गई ना अपने पास, या तो ये 0 या वो 0, भाई या तो जो आपने कॉमन लिया वो 0, या फिर ये पूरा मैट्रिक्स 0, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो ये 1 से ये ओपन कर दो, 1 से ओपन करोगे ये यू कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल टू, समीकरण के रूप में आ गया। जो कट रहा है वो काट दोगे, कॉमन तो आएंगे ही वैल्यूज, जो कट रहा है वो काट दोगे, उसके बाद बटे में बदल के कंडीशन निकाल लोगे, कोण कितना आ रहा है ये देखना है। अगर कोण, तीनों कोण का मान निकल सकता है तो समद्विबाहु हो जाएगा, मतलब समबाहु हो जाएगा, तीनों कोण अगर बराबर आ गए और निकल सकता है तो, और बाकी कंडीशन फिर है ही, आपको पता ही है। एक समान कोटि के आव्यूह के संबंध में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। एक समान कोटि, ऑर्डर सेम है, कोटि मतलब ऑर्डर सेम है, आव्यूह दे रखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो अप्लाई नहीं होता, आपको पता हो तो, आव्यूह पे ये अप्लाई नहीं होता है, बट आई के साथ में अप्लाई हो जाता है, तो केवल दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया, आ गया, 120 क्वेश्चन है तो। अब पूरे क्वेश्चन
इतने ही लिए थे क्या? चलो हाँ, इतने ही लिए थे पेज, इतने लिए थे। वो एक दो पेज छूट गए थे। नहीं, मुझे वो बता देता हूँ पहले, फिर अगर टाइम बचेगा तो आगे ले लेंगे। देखो यहाँ पे एनटी की वेबसाइट पे जाना है, पेपर सेलेक्ट करना है अपना। अपन बीटेक वाला पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। मॉक टेस्ट है ये, मतलब ऐसी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ तरीका बताने के लिए आपको। चालू नहीं हुआ क्या? टेलीग्राम पे है सर। ये भी नहीं चल रहा आज। सर हाँ टेलीग्राम पे है जहाँ पे- नहीं, अरे इसी में यहीं पे चल रहा है। परसों तक चल रहा था, आज नहीं चल रहा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, चेक करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखना है सबको, वहीं पे ही ऑप्शन में ही जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ही पहले ही, यहाँ पे आप आराम से पूरा तसल्ली से, ये बिल्कुल ऐसे ही खुलेगा, ओपन होगा एग्जाम में, बिल्कुल यही ओपन होगा ऐसे ही पेज, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही दे रखा है, मतलब ये अपना, जैसे ये डेमो है ना, यहाँ पे अपन यूजर नेम और पासवर्ड ये डालना है, ये आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग डलेगी चीजें, ठीक है। अब वो गया, एक बार बैक आ गए मतलब गया, बैक आ गए तो गया। कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आगे ठीक है, ये आ गया यहाँ पे हिंदी। उसके बाद सभी प्रश्नों को हल करने की कुल अवधि 180 मिनट है। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्ति के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। शेष समय कितना समय बचा है? टिक 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 टिक। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, यह स्वतः बंद या जमा हो जाएगी। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तो सबमिट ही नहीं कर पाया, मैं तो ऑप्शन में क्लिक ही नहीं कर पाया, ऑटोमेटिक सबमिशन है। जैसी टाइम फिनिश होगा, जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं सब लॉक हो जाएंगे। स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। व्हाइट कलर का है, मतलब आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर का है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रीन कलर है, आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। फोर्थ, ये ब्लू, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है समीक्षा के लिए भी चिन्हित है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आप आंसर दे चुके हो, अगर आप लास्ट तक टाइम आपने इसको टिक कर रखा है कि भाई मैं ना इसको वापस चेक करूंगा, आंसर दे दिया मैंने ए, लेकिन लिख दिया वापस चेक करूंगा, और वापस चेक करूंगा मैं लास्ट तक नहीं भी पहुंचा तो भी ये सबमिट हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। कृपया ध्यान दें, प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसके लिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। आप प्रश्न पैलेट को, ये मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, आपने उत्तर नहीं दिया है, ये वाला ऑप्शन जो ब्लू है केवल, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये।
अगर सिर्फ आपने ब्लू छोड़ दिया कि मैं समीक्षा करूंगा बाद में, तो उसका आंसर कहाँ से देगा? नहीं देगा उसके मार्क्स तो। हाँ, आप प्रश्न पैलेट को छुपाने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन बड़ा और छोटा हो जाएगा इस एरो से। ठीक है, जिसको विंडो सामने आ जाएगा, प्रश्न पैलेट को देखने के लिए वापस इस पे क्लिक कर दीजिए, जो प्रश्न विंडो के दाईं ओर दिखाई देता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र की भाषा परिवर्तित करने के लिए आपको अपने स्क्रीन के ऊपरी दाहिने स्थित सिरे पर स्थित प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करना होगा। आप प्रश्न के अंतर्वस्तु को इच्छित भाषा में परिवर्तित करने के लिए ड्रॉप डाउन मिलेगा। ठीक, आपको अपने स्क्रीन के निचले हिस्से को स्क्रॉलिंग किए बिना, नेविगेट किए बिना ऊपरी हिस्से को नेविगेट करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा। किसी प्रश्न पर जाना है, जा सकते हैं बिल्कुल। उत्तर देने हेतु कोई प्रश्न चुनने के लिए आप निम्न में से कोई एक कार्य कर सकते हैं। ये तीनों कार्य दिए गए हैं, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इस तरीके से तीनों ऑप्शन दिए हुए। प्रश्नों का उत्तर देना, अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प के बटनों में से किसी एक पर क्लिक करें। चयनित प्रश्न को अचयनित करने के लिए या जो भी है क्लियर रेस्पॉन्स कर दे, मतलब मैंने जैसे मान लो बी लगा दिया और फिर मुझे पता चला ये बी गलत ऑप्शन है ना, याद आ गया, कुछ भी हुआ, क्लिक कर दिया दिमाग में, तो बी को हटाना है ना, हटाना है तो क्लियर रेस्पॉन्स होगा वहां। उसके बाद अपना उत्तर बदलने के लिए अन्य वांछित विकल्प बटन पर क्लिक करें। और अगर आपको लगा नहीं मुझे आ नहीं रहा, जो मैंने ऑप्शन लगाया था वो गलत है, तो आप क्लियर करके छोड़ दें। होता है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी तो है। ठीक है, तो क्लियर करके छोड़ दे अगर हमारा उत्तर हमें आ भी नहीं रहा और जो था वो गलत था, लगाया था। और ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी भी अनुभाग पे जाना है तो ये सारा डिटेल हो गया। ये सब पढ़ने के बाद ये हो गया। ठीक, अब हम प्रोसीड कर सकते हैं अपने आगे। तो ये जो सारा रहता है ना, ये सारा रहता है, ये सारा उस 3 घंटे में शामिल नहीं होगा। ठीक है, जो पेपर दे चुके उन्हें पता होगा, अगर कराया गया था तो आपका सेंटर में गड़बड़ थी। ठीक है, 3 घंटे में ये सारी चीज शामिल नहीं होगी। पेपर जो है वो जैसे आप अप्लाई करोगे, प्रोसीड करने के बाद ही 180 मिनट शुरू होंगे आपके। ठीक है, वहां पढ़ता रहे आराम से। देखो ये तो प्रश्न को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, प्रश्न पढ़ने के लिए ये टाइम चल रहा है, यहाँ नाम लिखा जाएगा आपका, एग्जाम का नेम, बीटेक। अच्छा, फॉर्म भरते समय ध्यान रखें, 2 तरह का ऑप्शन आता है। बीटेक हमें इंजीनियरिंग वाला भरना है ना कि आर्किटेक्चर वाला, 2 आते हैं बीटेक के फॉर्म जब भरते हैं। तो इंजीनियरिंग वाला भरना है, दोनों भी नहीं भरना, बोथ भी नहीं भरना, ओनली इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, आर्किटेक्चर वाला नहीं भरना। तो एक पेपर और देना पड़ेगा आर्किटेक्चर वाला, जो कि आपको आता भी नहीं होगा। क्या आया क्वेश्चन? इसको स्क्रॉल करना है, ये आ गए ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन लगाने वो इधर, ये जिस एरो की बात हो रही थी ये है वो है। ये यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए ठीक है, 3 है, ये ले आ गई। अब यहाँ पे ये हो गए 25 25 25। नहीं, वो ये मॉक टेस्ट है, इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो ऑनलाइन में ऐसे ही दिखेगा। जैसे जैसे टिक करते जा रहा हूँ, नॉट आंसर्ड। ठीक है, जैसे आंसर लगा लिया, मान लीजिए इसका आंसर लगा दिया, तो अभी तुम आगे बढ़ो यार। क्योंकि मैंने कहा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मैंने इस पे क्लिक किया था, दैट्स वाई। अब जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया, ये 2 लगा दिया और चला गया सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, फिर बड़े आगे, ये जैसे ये लगा दिया, इसमें 3 लगा दिया और मैंने कह दिया ये क्लियर करना है, मुझे गलत हो गया, या तो यहाँ पे ऑप्शन लगा दो। अब मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे तो 3 चारों ही नहीं चाहिए, मुझे आता ही नहीं, क्वेश्चन गलत कर दिया, तो क्लियर कर दो। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। ये आ गया अपने पास।
सर इसके लिए कितना नंबर मिलेगा फिर? पेज A4 साइज पेपर देंगे, हाँ, A4 साइज पेपर देंगे, तो ले सकते हो 3 4 5, 2 देते हैं शायद स्टार्टिंग में, सेंटर टू सेंटर पे डिपेंड करता है, कुछ सेंटरों पे 2, कुछ सेंटर पे 3 देते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पे देते रहते हैं। थ्योरेटिकली तो रोटी का नीचे अरे थ्योरेटिकल मतलब छोटा छोटा करना है रफली, और घर पे पेपर अलाउ नहीं होता है, मतलब आप घर पे नहीं ले सकते वो पेपर। हाँ, वही सबमिट होंगे सारे पेपर, पेपर देंगे ना। और बताओ क्या पूछ रहे हैं इसमें, ये इसका सर इसका नेम लगा दो, यानी कि इसका आएगा नहीं कन्वर्ट करेंगे पहले प्रायोरिटी में कन्वर्ट करेंगे 2 कर लेना आराम से। हाँ, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वही बता देता हूँ, पहले इसमें बता दो, कुछ पूछना है तो बोलो। ऑनलाइन सिस्टम समझ आ गया, पेपर पे क्वेश्चन स्विच कर, आपको जैसे जंप करना है नंबर्स पे, हाँ बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिखेगा, ठीक है, और हाथ में रहेगा माउस, टच स्क्रीन नहीं रहेगा, बस माउस। माउस पे चलाना नहीं आता है। हाँ, अरे वो पेज ले लेना यार जितने भी दे, अभी तो तुम इधर देखो, टेंशन मत लो, आराम से दे देंगे, ओपन कर लेना, हाँ ओपन कर लेना, हो जाए तो आगे। क्या ये ऑप्शन है ना बेटा, भी तो सारे ये ये नीचे और ऊपर जाने के लिए इसको, अभी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, ऊपर नीचे के लिए ये नीचे की तरफ ले जाएगी ऊपर। अरे नहीं यार, वो दे देते हैं भाई, दे देते हैं, स्टार्टिंग में 2 देते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ने पे देते हैं 2 पेज A4 साइज, कोई मैक्सिमम का नहीं है। हाँ बताओ, और कुछ पूछना है बेटा, प्रवेश आ गया, पेपर का पैटर्न समझ, मतलब पेपर का सिस्टम समझ में आ गया ऑनलाइन वाला, जब तक कि आप यहाँ पे जहां पे भी स्विच होना हो वहां पे शिफ्ट हो सकते हो इस प्रकार से। लास्ट के 10 क्वेश्चन, इसमें तो सारे ऑप्शन वाले दे रखे हैं, ठीक है, और ये हो गया सारे टाइप। अब यहाँ टोटल भी दिख रहा है आपको, 44 नॉट विजिटेड, 29 नॉट आंसर्ड, 1 का आंसर, 1 मार्क फॉर रिव्यू, 0 आंसर्ड फॉर रिव्यू, सब दिखता रहेगा यहाँ पे। और लास्ट में जाके अगर आपको कुछ नहीं करना, आप तो पेपर करते रहोगे, 180 मिनट उसमें निकल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और फिर भी कोई पहले कर लेता है, योद्धा कोई पहले कर लेता है तो वो सबमिट कर सकता है। नो तो फिर वापस आ गया, यस तो आगे चला। कुछ नहीं पूछना ना, अब तो पता लग गया पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका। चलिए तो नहीं दे रखा इसमें अभी,
जब भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले यहीं पे दिखेगा, वही वैलिड नोटिफिकेशन होगा, बाकी सब कचरा होगा। ठीक है, अभी तक कोई डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये रही आपके सामने वेबसाइट। एनटी की वेबसाइट पे जाना है, जीमेन्स पे जाना है, यहाँ पे आता है। अब तो ऊपर आ गए एक पेज पीछे, ये आ गया इधर। ये इस तरीके से अपन जीमेन्स में आ गए अभी। ठीक है, यहाँ पे थे तो ये खुलेगा। इसमें होम पे यही अबाउट स्टूडेंट के लिए कौन सा पेपर है एनटी एग्जाम्स लेता है, वो ये सारे एग्जाम्स के नाम है। हमारा वाला जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब जी लिखा आने लग गया। यहाँ पे सब अपडेट यहीं पे मिलेगा आपको, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, जो भी डेट्स आ रही है सब कुछ। अभी सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सेशन टू रिजल्ट, सेशन टू एडमिट कार्ड डाउनलोड, मतलब अभी तक हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ अपडेट्स आ जाएंगे सारे। ठीक है, राउंड जो काउंसलिंग चलेगी उसके लिए भी, राउंड के लिए भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे कोई भी नोटिस में नहीं आया है। डिक्लेयर्स द फाइनल एनटीए स्कोर फॉर दी पेपर 1 बी बीटेक 2023। ठीक है, ये हो गया। और स्कोर कार्ड के लिए, रिजल्ट के लिए कुछ भी नहीं है अपना। तो इस प्रकार से वेबसाइट पे रहेगा। ठीक, ये जोसा जो है ये है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग में देखो क्या करते हैं। रिजल्ट राउंड 6 हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, लगभग 8 से 10 राउंड चलते हैं। डिपेंड करता है सीटें कितनी खाली रह जाती है उसके बाद उसको भरने के लिए। फिर बाद में बोलते हैं कि अब कॉलेज को दे देते हैं सारी अथॉरिटी, अब आप भर लो जो भर जाए सीट, डायरेक्ट सीट। आईआईटी में कुछ भी खाली नहीं रहता, एनआईटीज में रह जाती है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे स्पेशल जो भी डिटेल होगी वो सारी यहीं आएगी। ये लिखा आ रहा है देखो, दिस इंक्लूड्स 23 आईआईटीज। 23 तो आईआईटी है इस बार जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। 31 एनआईटीज है, IIEST शिवपुर। उसके बाद 26 ट्रिपल आईटीज, ट्रिपल आईटी में भी इसी के थ्रू एडमिशन हुआ है 26। 38 अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स फंडेड फुल्ली और पार्शियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब फुल्ली पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, और पार्शियली मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, कुछ पैसा फीस की फॉर्म में लिया जाता है स्टूडेंट से। हाँ, जोसा की काउंसलिंग इसी के थ्रू चलेगी मतलब। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जब भी अपन काउंसलिंग का फॉर्म भरते तो कई जगहों पे लिखा आएगा GAS और कई जगहों पे लिखा आएगा SFS। GS का मतलब होता है गवर्नमेंट एडेड सीट, मतलब गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च करती है। तो उसकी जो फीस रहती है, जैसे नॉर्मल अगर किसी स्टूडेंट की फीस 70,000 है तो उसमें गवर्नमेंट एडेड सीट की सीट रहती है, जो फीस रहती है वो 17,000 रहती है, 18,000। ठीक है, और SFS का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस सीट। GS का मतलब होता है गवर्नमेंट एडेड सीट, और SFS का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस सीट। सेल्फ फाइनेंस का मतलब पूरा आपको देना है पैसा, गवर्नमेंट एडेड सीट का मतलब पूरा गवर्नमेंट देगी, आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना होगा। मतलब उनके लिए तो थोड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी डिटेल मिलेगी, सब कुछ आधार कार्ड से लिंक कर लेना प्रॉपरली। आधार कार्ड फुल्ली मैच होना चाहिए आपकी डिटेल से, 10th 12th की मार्कशीट से कहीं भी मिसमैचिंग नहीं आनी चाहिए आधार कार्ड में। और हाँ, नहीं 10th से ये सारा काम, बस यही है अपने जो काम का है वो इतना ही है। कट ऑफ जो भेजा तो था, कट ऑफ एक रिजल्ट ही भेज रखा है मैंने पूरा एक स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट का रिजल्ट भेजा था ना आपको ग्रुप में, उस स्टूडेंट को गवर्नमेंट एडेड सीट मिली है MBM में। एनआईटी नहीं लिया उसने, एनआईटी दूर की वजह से। गवर्नमेंट एडेड सीट मिली है MBM कॉलेज में। पर ईयर 18,000 फीस है, गवर्नमेंट कॉलेज है। वो कॉलेज है जिसमें IIT जोधपुर की क्लासें लगती थी। ठीक है,
तो बस यही है पूरा डिटेल। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी डिटेल दे रखी है। पेपर्स कौन कौन से लेते हैं सारा यहाँ पे दे ही रखा है। CMA टेस्ट, UGC नेट, इसके अलावा ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का टेस्ट, ठीक है। जितने भी कॉलेजेस के टेस्ट होते हैं, कॉलेज एंट्रेंस है, कुछ और एंट्रेंस है, तो वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए कौन कौन से एंट्रेंस NTA कराती है, ठीक। मॉक टेस्ट के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेना, ये सारा डिटेल डाल लेना। ये मॉक टेस्ट है, इस पे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डलता है, वो IP एड्रेस से उठाता है, या IP एड्रेस उठाया है, ठीक है। और ये आ जाए, ठीक है। आ गया पूरा सिस्टम समझ में। तो ऑनलाइन 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 परेशान हो रहे थे, उसका भी सिस्टम आपको बता दिया। हाँ, बढ़िया है। टच वाला हो जाए तो और भी अच्छी बात है, टच वाला हो जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब ये भी कर लेते हैं, टाइम है तो। 300 छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया, यह पाया गया कि 125 छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट खेलना पसंद है 125 छात्रों को। क्रिकेट 125, टोटल है 300। 145 छात्रों को फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल 145। 90 छात्रों को टेनिस खेलना पसंद है, 90 को टेनिस। अब आगे 32 छात्र ऐसे जो तीनों खेलों में से ठीक ठीक 2 खेल खेलना पसंद करते हैं। 32 2 खेल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब पहले तो इस डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या चीजें अपने पास आ गई। तो देखो, आपको अगर याद हो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसका सूत्र होता था NA माइनस N ऑफ A, दो दो के जोड़े होते हैं, याद है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं, सेम वही है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां पे डेटा इस प्रकार से बिखरा हुआ दिया हो, या तो डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम। अब 3 वाले में वेन डायग्राम फंस जाता है, तो यहाँ पे एक और मेथड है। तो अपन क्या करेंगे, सिंगल सिंगल वालों को, मतलब जो हमें सिंगल दिए हुए हैं, जैसे N ऑफ A, N ऑफ B, N ऑफ C, इन तो तीनों के योग को बोलेंगे X, ठीक है। इन तीनों के योग को बोलेंगे X। दो दो के जोड़ों के बोलेंगे और 3 वालों को ठीक है। सिंगल सिंगल वालों का योग मतलब तीनों को मिला के X, इन तीनों को मिला के Y, और इन तीनों को मिला के 3 का ये तो एक ही होता है तो Z, ठीक है। अब अगर टोटल की बात की जाए तो बनता है X माइनस Y प्लस Z, ये होता है टोटल, ठीक है। अगर सिंगल वाले यहां पे, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है ये,
ये टोटल तो अपन को गिवन है, ठीक है, तीनों का दे रखा है, तो ये बन गया 125, 145 और 90। कितना बना भाई? 25 और 71 जोड़ लो। 360 हो गया। बता देते हैं। अब बताओ मुझे वैल्यू निकाल कर किस प्रकार से निकालोगे। करो अटेम्प्ट। सी निकाल भी लिया। और कोई भाई? पढ़े हुए ना भाई सबने? सर तकरीबन मेरे साथ में 250 पहले तो किसी को नहीं आ रहा? टोटल का मैंने बता दिया। अगर आपको कभी भी एक निकालना हो, और दो निकालने हो, अब बनाओ समीकरण। ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हो तुम? वेन डायग्राम बनाया क्या किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट निकालने के लिए? किसी ने भी डायरेक्ट निकालने के लिए वेन डायग्राम बनाया क्या? आर्डर का शीश लेगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये समझ में आ गया फॉर्मूला? चलो करें शुरू सॉल्व करना। देखो टोटल दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है? टोटल कितना दिया हुआ है आपको? 300, ठीक है। अब सिंगल वालों को जोड़ो भाई, सिंगल वालों को जोड़ो। कितने आए थे ये आपके? 360 आए थे, पक्का? कैसे आए? सिंगल वालों को जोड़ा हमने, सिंगल वाले मतलब 125, 145, 90। सही जोड़ा है ना रे? ठीक है, ये आ गया। अब हमें और क्या चाहिए था? हाँ, एग्जैक्ट वन, एग्जैक्टली वन। मतलब ये दिया हुआ है एक्स माइनस 2y प्लस 3z। अब देखो यहाँ पे कुछ दिखा हुआ है, 32 छात्र ऐसे जो तीनों खेलों में से ठीक ठीक दो, एग्जैक्ट 2 का अपना दिया हुआ है y माइनस 3z। समीकरण बनानी है और कुछ नहीं करना, सिंपल अपन को जो जो गिवन है उसके हिसाब से समीकरण तैयार करनी है, ठीक है। x यहां से रखा तो माइनस वाई प्लस जेड बराबर माइनस का 60 आ जाएगा, तो y माइनस जेड बराबर 60। सही है ना? इसको इस समीकरण के साथ मिलाया मैंने, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस का जेड का मतलब क्या हुआ? जेड हमने क्या लिया था? तीनों का। क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा है। कितने छात्र ठीक ठीक केवल एक खेल खेलना पसंद करते हैं? एक्स मतलब भाई 360, 2y, y निकला हुआ है क्या? जेड बराबर 14,
दो गुणा 74 बोलो ना, 2 गुणा 74। 74 मतलब 4 का 8, 3 गुणा जैद 14 या 42। माइनस का 148 प्लस का 42, माइनस का 106, माइनस का 106, माइनस का 106, 200, 360 में से 100 गया तो 260, 260 में से 6 और गया, आ गया समझ? अब लिख लो, इसलिए ये इससे बहुत काम बन जाएगा। सिंगल सिंगल वालों को सबको एक्स माना है, सबको वाई माना है, और तीन तीन वाल को जेड माना है। टोटल होता है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एग्जैक्ट 1 होता है एक्स माइनस 2y प्लस 3z, और एग्जैक्ट 2 होता है y माइनस 3z। इस प्रकार से ये तीनों होते हैं, और सारी चीजें इससे निकल जाएगी। निकाल के दिखा दिया आपको, 2-3 वैल्यूज जो भी है, लेकिन ये 3 वालों में ही वॉलिड है। 3 वालों में, 2 वालों में तो वेन डायग्राम से कर लो, डायरेक्ट इजी होता है। 3 वालों में वेन डायग्राम में फंस जाते हैं, इसलिए ये इजी पड़ता है। तो ये बन रहा है 200। चलो अगला कर लेते हैं, ठीक है। ये टोटल वाला है, ये सिंगल सिंगल वाले हैं। ये टोटल हो गया, ये सिंगल वाले हो गए, और y माइनस 3z जो था वो एग्जैक्ट 2 का था, तो दिया हुआ है ये भी। अब लिख लेना बाद में, अब मुझे एक बार ये पेज पूरा कराने दो, फिर रह जाएगा यार। देखो, यदि अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो मूल के द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स, हो गई द्विघात समीकरण दी हुई है। बोला है कि मूल अल्फा व बीटा है, द्विघात व्यंजक जहां x बिलोंग्स टू आर का निम्नतम या अधिकतम मान जो भी दे रखा है वो आपको निकालना है। अब आपको याद हो, द्विघात में अधिकतम और निम्नतम मान के लिए हमने 2 तरह के कर्व बनाए थे। एक तो बनाया था इस प्रकार का, या फिर इस प्रकार का, और फिर बोला था माइनस, हाँ, माइनस डी अपॉन 4a। तो देखते पहले तो इसमें ये क्या दिया हुआ है अपन को, अल्फा प्लस बीटा, कितना बनेगा भाई? ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बराबर बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए, दोनों हल किए तो अपने पास अल्फा और बीटा के मान आ गए। अब ये दोनों अल्फा बीटा उठाकर समीकरण में रख दिए, तो समीकरण बन गई माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान माइनस ए के माइनस एक्स प्लस का 2, या यही छोड़ दो, ये है प्लस का 2, इस प्रकार से दिया है।
ठीक है, अब इसका मान निकालना है आपको। ये पता है अगर a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 है तो इस प्रकार का बनता था या इस प्रकार का, डाउन में। नीचे जैसा a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड बनता था इस तरह का, और इस तरह का बनता बनेगा। तो ये बताओ इसका अधिकतम मान होगा ऊपर या निम्नतम मान होगा? अधिकतम इसके ये बनेगा इस प्रकार का, तो ये जो है वो इसका अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान कितना होगा? d बटा 4a माइनस का d अपॉन 4a। ठीक है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जरा देखो d कितना आ रहा है, b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, माइनस d अपॉन 4a। ये होता है। याद आया, ये जी मेंस में पढ़ाया है ये। टू प्लस, देखो इसमें मध्यपद तो इतनी बार पूछा है ना एक ही पेपर के अंदर। 2 प्लस 3x की होल पावर 4 का मध्यपद, ये है सम। सम का मध्यपद क्या होता है? तीसरा पद होगा, तीसरा n बटा 2 प्लस 1, तीसरा पद। मतलब T3 बराबर NCR 2 की पावर और ये हल कर दोगे आंसर आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 और 2 की घात 2 4, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 6 गुणा 36। एक वर्ग आव्यूह के लिए कौन सा वैलिड है? एक तो वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये valid सी में बोला है लैम्डा ए का होल इनवर्स। अगर होल इनवर्स है तो लैम्डा का भी इनवर्स होगा, लैम्डा का इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा होगा, जबकि ये लैम्डा ही दिया हुआ है। इसमें कौन सा हिस्सा सम्मिलित है? देखो ये x, ये 3, ये एक्स स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर, ये x का क्यूब तो ये 27। तो C1 माइनस C3 करने पर x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब इस सब में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, तो x माइनस 3 सब में है, x माइनस 3 सब में है। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास। तो ये क्वेश्चन छूट गए थे, पेज अपन लेना भूल गए थे, तो ये हो गया। कल अब आगे करेंगे, चलो ठीक है। 18